राम राम सा स्वागत है हमारे YouTube चैनल नियता की नियति पर। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य की बातें शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि स्वस्थ रहने के लिए विधाता ने जन्म के समय ही अपने को ऐसा टिप दे दिया था जिसका हम पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार होंगे ही नहीं। क्योंकि ईश्वर ने इतनी सुंदर कृति बनाई है अपने शरीर को, अपने दिमाग को, कि इसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ईश्वर मीन से सभी धर्मों को मानने वाले अपने अपने भगवानों से है। यहाँ पर जो भी नियता है इस सृष्टि का, उसने मानव जाति को पैदा करने से पहले ही ऐसा विधान बना दिया था कि वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। इसकी भगवान की इतनी सुंदर कृति है मानव कि इसमें कोई विकार उत्पन्न हो नहीं सकता। तो फिर क्यों दुनिया परेशान है, क्यों लोग डॉक्टरों अस्पतालों की लाइन में लगे हुए हैं, क्यों लोग इतनी प्रकार की तरह तरह की दवाइयों को सेवन करते हैं? वो खुद जिम्मेदार हैं। शरीर, अपना शरीर दिमाग इतना सुंदर है, इतना परिष्कृत है कि इसका कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, दुनिया में 7 सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया। तो परम पिता परमात्मा तो बहुत दयालु है, वो उसमें पहला सुख निरोगी काया अपने प्राणियों को दे के भेजा है। अब देखो, आप गौर करो कि पक्षी बीमार होते हैं क्या कभी? हैं? देखा है क्या पक्षियों को बीमार होते हो कभी? कभी दवाई लेते हैं देखा है? वो सोचते रहते हैं, उसकी उनकी मौत होती है तो वो मर जाते हैं, लेकिन जीते जीते सोचते रहते हैं। घायल हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन बीमारियां नहीं होती। क्योंकि सृष्टि के नियता का सिस्टम ही ऐसा है कि प्राणी मात्र को जन्मने से पहले ही ऐसा विधान नियत कर देता है वो कि वो स्वस्थ ही रहेगा। अब बीमारियां क्यों उत्पन्न होती हैं? हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद बीमारियों को न्योता दे दे के बुलाते हैं कि आओ हमें ग्रसित करो। अब देखिए, इससे बचें कैसे, ये मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं। देखो, अपन दिन रात कर्म करते हैं। कर्म मन से भी होता है, वचनों से भी होता है और फिजिकल एक्टिविटी से भी होता है। तो अगर हम हमारे कर्मों से, मनसा वाचा कर्मणा से, इन तीनों कर्मों से अगर विकार उत्पन्न करेंगे, किसी के प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न कर लेंगे, राग उत्पन्न करेंगे, घृणा उत्पन्न करेंगे, प्रतिशोध की भावना को अपने दिल में जगह दे देंगे, तो निश्चित ही विकार उत्पन्न हो जाएगा। और विकार अब नहीं, धीरे धीरे उम्र के ढलाव के साथ साथ अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो फिर नाना प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे शुरुआत में कब्ज, गैस, एसिडिटी, और फिर इन बीमारियों से और बीमारियां अपना रूप ले लेती हैं। 3 ही रोग हैं, वात पित्त कफ। इन तीनों रोगों को हम ही अपने विकारों से उत्पन्न करते हैं। हमारे दूषित विचार, हमारे मलिनता भरे हुए विचार विकार उत्पन्न करेंगे। तो दोस्तों, दूसरों के प्रति कभी घृणा मत रखिए। क्या है, किसी ने कुछ कह दिया तो इग्नोर करो उसको। कह दिया तो कह दिया, मृत्यु लोक है इसमें। भगवान श्री राम को भी तो सहन करना पड़ा था, तो मृत्यु लोक में सहन तो करना पड़ेगा। क्यों फिर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करते हो? क्या कर लोगे प्रतिशोध लेकर? आपके साथ तो हो गया, वो हो गया, वो वापिस थोड़ी होगा, रिपीट थोड़ी होगा। अगर किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया तो आप जलते रहोगे कुछ दिन तक, विकार उत्पन्न करोगे, व्याधियों से घिरोगे, और फिर अवसर पाकर उसको बुरा भला कहोगे। परिणाम क्लेश और बढ़ गया ना जीवन में। क्लेश बढ़ गया तो बीमारियां उत्पन्न होगी, इतना हो जाएगा, परेशान हो जाओगे तो बीमारियां तो होंगी। तो आपको कहे हुए शब्द वापिस थोड़ी हो गए, वो तो कह दिया, आपने क्लेश भुगत लिया। तो क्यों ना उसको इग्नोर करो, हंसते हंसते किनारा करो
हैं, सुखी रहना है तो, स्वस्थ रहना है तो, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए यह जरूरी है कि हर चीज को जो अपने को अच्छी नहीं लगती प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं होती। कहाँ लिखा हुआ है कि हर बात हमें अच्छी लगे? कहाँ लिखा हुआ है कि हर विचार हमारे अनुकूल हो? कहाँ लिखा है कि हर कर्म अपने साथ अच्छा ही होगा? बुरा भी तो हो सकता है। इस सृष्टि है, ये सागर है, इसमें तो सब कुछ विद्यमान है। समुद्र मंथन करने में क्या अमृत अमृत के साथ साथ विष नहीं निकला था क्या? तो इस सृष्टि में सब कुछ ग्रहण करना पड़ेगा। हंसते हंसते ग्रहण कीजिए ने, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, राम राम साहब, मिलते हैं अगले वीडियो में।